ओम प्रकाश जी, आप तो सीमित कर दिए कि देश तक कम से कम कर दिए, और देश में बिल्कुल सर, विदेशों में भी सभी धर्मावलंबी के लोग आ गए। राम तो ब्रह्म है, पूरे विश्व को बधाई, और आपने हमको बधाई दी, उसके लिए धन्यवाद। और आपको बधाई। अनशन करने का तात्पर्य ये होता है कि कोई चूक हो जाए हमारे बड़े भाई से, हमारे छोटे भाई से, हमारी सरकार से, तो उसका प्रायश्चित करना। और ये तरीका बहुत अच्छा है कि हम भगवान राम के पास जाके तो माफी नहीं मांगते, लेकिन उनकी कल्पना करके, उनको अपने दिल में लाकर, अपनी फीलिंग्स में लाकर हम प्रायश्चित तो कर सकते हैं कि हमसे कुछ चूक हो। और जो चूक हुई उसके लिए हमने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक उपवास किया, मौन रखा और भगवान राम से प्रार्थना की। सर, आज ही के दिन को, क्योंकि आज ही के दिन को लेकर विशेष रूप से हमारी सरकार ने 3-4 ऐसे कार्य किए जो कि सनातन धर्म के विपरीत है। धर्माचार्यों को विश्वास में नहीं लिया गया, धर्म संगत ढंग से कार्य नहीं किया गया। राम को जो ब्रह्म है उनको ऐतिहासिक सिद्ध करने की कोशिश की गई। जो ब्रह्मांड के स्रोत हैं उनको कहा गया कि 500 साल बाद हम ला रहे हैं, जैसे राम थे। राम तो जब से सृष्टि है तब से हैं, और तुम 500 साल बाद कहाँ से ला रहे हो? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जैसे रामलला कहीं चले गए थे। जैसे रामलला का मंदिर तुम न बनाते, योगी मोदी न बनाते, तो रामलला का अस्तित्व नहीं था। मतलब चींटी का भी अस्तित्व नहीं है, और तुम रामलला का मंदिर बनाने कह रहे हो। रामलला हम आपको टेंट से निकाल के महल में करते हैं। अरे रामलला तो कभी सागर में रहते हैं, कभी ब्रह्मांड के किसी लोक में रहते हैं, विचरण करते हैं, तो टेंट से निकाल के करते हैं। पहली चीज, हमारे ब्रह्म को छोटा किया, ऐतिहासिक करने की कोशिश की। तर्क की कसौटी पर, तथ्य की कसौटी पर खरा भी नहीं उतरेगा, और ये असंभव है तुमको छोटा किया। नंबर 1 भूल। नंबर 2 भूल कि हमारी सरकार राजनीति की प्रमुख है, हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख है, लेकिन धर्म प्रमुख बनने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, यह कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, आपको अतिथि बुलाया जाता, आप चले जाते, लेकिन आप केवल मंदिर और धर्म के लिए महीनों से काम कर रहे हैं, कहा जा सकता है 10 साल से काम कर रहे हैं केवल मंदिर के विषय पर। यह देश के लिए उचित नहीं है। चौथी चीज, हमारे युवा वर्ग को, हमारी जनता को संकीर्णता, अंधविश्वास और कट्टरता की तरफ आप ले जा रहे हो, और अंधविश्वासों की तरफ ले जाओगे तो हमारा भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमने अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकारों, अपने राजनीतिज्ञों और यहाँ तक कि अपने भाइयों की कुछ गलतियों के लिए हमने प्रायश्चित किया। भगवान राम से हमने क्षमा मांगी और उनसे आग्रह किया कि सब। ये तो सर आप पर भी इल्जाम लग सकता है ना कि आप जो है कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का, सरकार की जो धर्म के प्रति जो एक वो कहते हैं कि धर्म की स्थापना कर दी है, और आप जो है इसको विरोध रूप में लग रहा है कि दिखा रहे हैं। हम मानवीय भारत पार्टी के बैनर तले कर रहे हैं, और एक राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है, हम शंकराचार्य की आलोचना नहीं करते। हम शंकराचार्य की आलोचना करते तो राजनीतिक दल के रूप में न करते, हम बुद्धिजीवी के रूप में या सोशल वर्कर के रूप में करते। एक राजनीतिक दल का मूल मंतव्य है कि सरकार की के गलत कामों की आलोचना करना, और वही नहीं करना। कहाँ पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया सरकार ना? तो उन्होंने अपने पास से पैसा खर्च किया। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि हम अपने पास से ना एक भी पैसा खर्च किए, जिसके लिए जो है और भी तरह तरह की जो गठबंधन है या फिर लोग हैं, पार्टियां हैं, वो आरोप लगाती रहती थी कि सरकार पैसे का दुरुपयोग कर। चोर जानता है उसने चोरी किया, और जब तक नहीं पकड़ा जाता कहता है हम चोरी नहीं की। नरेंद्र मोदी और योगी को खुद पता है कि वो संविधान सम्मत काम नहीं किए। एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में हमको आपको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, नरेंद्र मोदी को भी है, लेकिन सरकार के रूप में आप किसी धर्म के लिए कार्य करने, यह तो झूठ भी है कि क्या बिना सरकार के आमंत्रण से इतने आमंत्रण चले जाते? क्या अयोध्या के महंत के आमंत्रण से सेलिब्रिटी आते?
क्या अयोध्या के महंत के आमंत्रण से इतने हवाई जहाज आते? सर, इसको राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको आमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट ने उन चारों का नाम दिया है, और मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी क्यों हुए? अगर मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी हैं, हम मुख्य यजमान हैं, तो निमंत्रण मेरी तरफ से आपको है, यजमान की तरफ से निमंत्रण होता है। मात्र नरेंद्र मोदी के अलावा भी 2-3 नरेंद्र मोदी और योगी गेस्ट हो सकते थे, अतिथि हो सकते थे, मुख्य अतिथि हो सकते थे, लेकिन यजमान है तो आयोजक हो गए। यजमान का मतलब आयोजक, और वो यजमान थे। और पहली चीज तो ये सिद्धांतों मैंने बताया, लेकिन व्यवहार में पूरी दुनिया जान रही है ये मोदी की मीडिया कितना भी छुपाए कि ट्रस्ट कर रहा है, ये पैसा ट्रस्ट खर्च कर रहा है, ये सारी व्यवस्था ट्रस्ट कर रही है, सारा सरकारी महकमा ट्रस्ट के कहने से लगेगा, कोई अधिकारी ट्रस्ट के कहने से जाएगा, कोई अधिकारी ट्रस्ट के कहने से सुंदरकांड कराएगा। यह जान के उनका आचरण बताता है, और उनसे राम भगवान सब देख रहे हैं, और आप कितना भी छिपाएंगे, राम भगवान तो देख रहे हैं और वो जान रहे हैं हम सही कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा ये आरोप, बहुत बड़ा आरोप है? क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी कहा है कि 900 करोड़ की हमने मांग की थी, 5,500 करोड़ राम भक्तों ने दिया है, और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ एक सपोर्ट है। अगर राम वो कह रहे हैं तो वो झूठे भी हैं। एक आरोप और ले लीजिए, हमारा आरोप छोटा है, उनका पाप बहुत बड़ा है। संविधान का उल्लंघन, सनातन धर्म की परंपराओं मर्यादाओं का उल्लंघन, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? हमारा आरोप तो बहुत छोटा है। सर, वो भी कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा स्टेटमेंट आप भी दे रहे हैं, फिर आपने और उनमें क्या अंतर? स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछिए, अगर हमारा स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा ही है तो फिर गोदी मीडिया हो गई, आप भी गोदी मीडिया हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य एक धर्म की प्रशंसा काउंटर नहीं होगा कि हम सनातन धर्म के विपरीत थोड़े हैं, हम बौद्ध धर्म की प्रशंसा थोड़े कर रहे हैं, इस्लाम की प्रशंसा थोड़े कर रहे हैं। इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सनातन, सबके मालिक भगवान राम। सर, एक बात बताइए, मुसलमानों के साथ सही हुआ कि गलत हुआ अगर ये राम मंदिर बना? राम मंदिर बना, अगर राम को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, हम मानते हैं, तो गलत नहीं हुआ। लेकिन जैसा मोदी योगी मान रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो गलत। अगर राम अयोध्या के हैं, राम केवल हिंदुओं के हैं, तो गलत हुआ। लेकिन राम को हम ब्रह्म मानते हैं, और जब ब्रह्म मानते हैं तो मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, किसी के साथ गलत। अगर मुसलमान स्वागत कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि बिना कोर्ट कानूनी लड़ाई जो है लड़े मसलों और काटी दे देना चाहिए? आप इसके सपोर्ट में इस पर क्या कहेंगे? अगर मुसलमान स्वागत कर रहे हैं, हम भी स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ हम प्रायश्चित कर रहे हैं, एक तरफ हम स्वागत कर रहे हैं। क्या करना, क्या उन लोगों को करना क्या चाहिए? अगर मुसलमानों को क्या करना है? धर्म की वास्तविक समझ रखनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, और वास्तविक समझ आ जाएगी तो वो भी स्वागत करेंगे। हाँ, अगर उनको वास्तविक समझ नहीं होगी, वो अल्लाह और राम में भेद करेंगे, ईश्वर में भेद करेंगे, तब वो स्वागत नहीं करेंगे। आखिरी प्रश्न है, प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, आपका अनशन भी लगभग कंप्लीट हो गया, या फिर अभी आप बैठे हुए, हमें नहीं लग रहा है कब तक चलेगा आपका अनशन, लेकिन फिर आगे अब आपकी क्या जो है मांग है, ये क्या आपकी इच्छा है? ये अनशन 6 घंटे का था, सांकेतिक था। आगे मतलब यही है, इन लोगों के ऐसे प्रयास जो हमारे देश में घृणा फैलाने के हैं, धर्म के आधार पर बांटने के हैं, जात के आधार पर बांटने के हैं, अंधविश्वासों और दकियानूसपन को बढ़ाने के लिए हैं, उनसे हम संघर्ष करेंगे, और उनको दूर करने के लिए गांव-गांव और जगह-जगह, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे हम जाएंगे। सारी विपक्षी पार्टियां जा रही है सर दर्शन करने के लिए, आप सब जा रहे हैं, ये बहुत छोटे से समय में हम जवाब जाएंगे। बहुत हम राम का दर्शन तो अभी कर लिए, राम का दर्शन जब मन में आएगा करेंगे, लेकिन उस मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि राम का दर्शन हर जगह हम कर रहे हैं। उस मंदिर को आज भी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि हम उसी जगह बनाए हैं, हमारा ही घर तोड़ के, और फिर कह दें कि तुमको नया घर दे दिया। हम सहमत हो, हाथ तोड़वा के नया बना दीजिए तो ठीक था। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे, उन्होंने घर तोड़ा। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी क्यों आरोप लगाएं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, हम संविधान के तहत मानने को बाध्य हैं। लेकिन आप मेरा घर तोड़ दीजिए,
मेरी सहमत के बिना। पहले तो राम मंदिर बना था ना। कह तो रहे हैं राम मंदिर नहीं था। इतिहास में जाएंगे तो सनातन धर्म को ये नष्ट करेंगे। इतिहास तो फिर सर आप ये भी कह देंगे कि राम मंदिर क्या, फिर तो जो वहाँ पर राम भी नहीं पैदा हुए, तो ऐसे तो आप कांग्रेस ये कह ही रहे हैं। हम दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते, हम ऐतिहासिक राम को नहीं मानते, हम ब्रह्म के राम को मानते। कई बार कह चुका और अभी भी कह रहे हैं मेरा ही घर आप तोड़ दिए। हम कहते हैं तोड़ के नया बनवा दीजिए तब तो ठीक है, लेकिन हमारा घर तोड़ दिए और कहे कि इसमें रहिए आप। सर एक शब्द में, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम या फिर ब्रह्म है राम? ब्रह्म है, और मर्यादा की स्थापना के लिए ये रामायण की रचना। ठीक है ना? परम ब्रह्म